to build and leaders army in your team. तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग के लिहाज से, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने अपनी टीम को साथ लेके चलना होता है। जब तक आप अपनी टीम को ग्रो नहीं करते या टीम में से आप लीडर्स नहीं बनाते, आप लंबे अरसे तक अपने बिज़नेस को नहीं लेके चल सकते, ठीक है? क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक पर्सन काम कर रहा है, तो वो आप जितना भी अर्न करोगे, वो जस्ट आपकी एक्टिव इनकम होगी। मतलब कि जब आप एक्टिवली काम कर रहे हो, आपको उस टाइम तक इनकम हो रही है। ठीक है? और अगर आप इन केस बिज़नेस से दूर होते हो, कोई भी इश्यू की वजह से 1 मंथ गैप लेते हो या 2 मंथ्स गैप लेते हो, तो आपका जो बिज़नेस है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। देन आपने फिर उसको ज़ीरो से अगेन स्टार्ट करना होगा, ठीक है? मतलब उस 2 मंथ्स के गैप में या 1 मंथ के गैप में आपको कोई भी इनकम नहीं आएगी, अगर आपने अपना बिज़नेस में डुप्लीकेशन नहीं की तो। ठीक है? तो नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप पैसिव इनकम खाओ, मतलब कि आपको एक टाइम ऐसा आए कि जब आपको बैठे-बैठे पैसे आएँ। चाहे आप काम करें, ना करें, आपके अकाउंट में खुद से पैसे आना स्टार्ट हो जाएँ। तो उस बिज़नेस को बनाने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप अभी आज अपनी टीम पे मेहनत करते हैं, तो देखिएगा कि इंशाल्लाह कल आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं। बट ये नहीं है कि आपने हर बंदे पे मेहनत करनी है, तो इसके कुछ 7 स्टेप्स हैं, सॉरी 6 स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। आपने उस चीज़ पे मेहनत करनी है अपनी टीम के साथ और इंशाल्लाह आप अपने बिज़नेस को इतना ग्रो कर लेंगे कि आप उधर से पैसिव इनकम अर्न करें। पॉइंट नंबर 1, सेट अ क्लियर विज़न और मिशन। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए आपका विज़न और आपका मिशन, ये 2 चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? विज़न वो कि आप उसको कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, ठीक है? मतलब आप अपने उस बिज़नेस को कितना ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो आप इसको 5 सालों में कहाँ तक देखते हैं या आप इधर से कितना अर्न करना चाहते हैं या आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उसके पीछे आपकी क्या सोच है, ठीक है? और दूसरा मिशन है कि आपका उसको लेके क्या मिशन है ना, कि आपके क्या टारगेट्स हैं, आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं। जैसे कि अब विज़न होता है कि आपने 100 मेंबर्स को एम्पावर करना है या फिर आपने 100 फीमेल्स को इंडिपेंडेंट करना है या हाउसवाइफ्स को आपने सपोर्ट करना है, तो ये आपका विज़न है और फिर इस विज़न के तहत आपने अपना मिशन बनाना है और फिर आपने काम करना है। तो ये 2 चीज़ें आपकी पहले अपनी क्लियर हो, देन आपकी आपने जो लीडर्स अपनी टीम में सोचे हैं कि ये मैंने अपने लीडर्स क्रिएट करने हैं, तो ये आपके जो मिशन और विज़न है, ये उनको भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है? या उनका अपना क्या विज़न और मिशन है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके या इस प्लेटफ़ॉर्म को लेके, आपको वो पता होना चाहिए, ठीक है? जब तक आप लोग टीम में एक साथ काम नहीं करेंगे, तो ना ही वो स्पार्क पैदा हो पाएगा और ना ही सब मिल के काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि जब हम मिल के काम कर रहे होते हैं, तो काम करने में भी मज़ा आता है और फिर कोई डिमोटिवेट भी नहीं होता। तो आपके जितने भी लीडर्स हैं, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि उनके क्या गोल्स हैं, क्या उनके विज़न्स हैं, ठीक है? और आपका जो मिशन और विज़न है, वो आपकी टीम को भी क्लियर होना चाहिए। देन आपने जिस भी मिशन पे काम करना है, उसके आपने कुछ टारगेट सेट करने हैं, ठीक है? क्योंकि जब तक आप चीज़ को डिवाइड करके नहीं करते, वो आपके लिए मुश्किल होती है, पहाड़ जैसा बन जाता है। तो आपने क्या करना है, आपका जैसे बहुत बड़ा मिशन है, आपने उसको डिवाइड करना है टारगेट्स में। कि मेरे ये टारगेट्स हैं, पहले मैंने ये टारगेट अचीव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे हमारे लेवल्स हैं, तो आपके टारगेट्स हैं कि मैंने 1 महीने में अपने 3 लेवल्स अपग्रेड करने हैं या तो मैंने 1 महीने में अपने 50 मेंबर्स की टीम बनानी है, ठीक है? तो इन छोटे-छोटे टारगेट्स के तहत जब हम काम करते हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी रिज़ल्ट मिलते हैं। सो आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं, फिर उनके क्या टारगेट्स हैं, उनकी क्या आपके जो मिशन है, उसमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ये सब आपने बैठ के उनके साथ डिसाइड करना है, ठीक है? बेसिकली एक स्केड्यूल आपने बनाना है या कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनानी है टीम लीडर्स के साथ, ठीक है? जैसे कि अब एक टीम लीडर हैं, नोमान भाई हैं। अब नोमान भाई का टारगेट है कि इन्होंने 1000 की टीम बनानी है विदिन 2 टू 3 मंथ्स, ठीक है? ये इनका टारगेट है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो मेन लीडर्स हैं, उनके साथ एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने डिसाइड किया कि ये हमारा मिशन है, इसको हमने कंप्लीट करना है, ये हमारा टारगेट है। अब इसमें जो सिस्टर नाज़िया हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, सिस्टर आयशा हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
सिस्टर शादियाँ हैं, उनका इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है? मतलब कि वो जो 1000 की टीम बनानी है, उसमें सबको 100 मेंबर्स कंप्लीट करने हैं। ये क्या हुआ, ये जो टारगेट था, ये डिवाइड हो गया। अब इससे क्या होगा कि जल्दी कंप्लीट होगा, ठीक है? तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी आपका मिशन है, अपने जो लीडर्स हैं, उनके साथ बैठ के उसको डिसाइड करें, उसको अ, इस तरह कंट्रीब्यूट करें कि आपका काम आसान हो और आप थोड़े टाइम में ज़्यादा रिज़ल्ट्स ले सकें। अज़ान हो रही है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी, तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है सिलेक्टिंग द राइट पीपल। तो राइट पर्सन को या पीपल को सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें। मतलब कि आपने हर एक पे मेहनत नहीं करनी क्योंकि हर एक पर्सन के पास लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होती या तो हर एक पर्सन लीडर बनने के लिए नहीं होता, ठीक है? तो कुछ मेन चीज़ें मैं आपको पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। आपने अपने जो भी पर्सन है उसके अंदर ये पॉइंट्स देखने हैं कि वो आपके साथ आपका लीडर बनने के लिए कैपेबल है कि नहीं। तो फर्स्ट जो चीज़ है वो है पॉजिटिव थिंकर। जो भी पर्सन आप सिलेक्ट करें लीडर बनाने के लिए उस वो पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है? काफ़ी सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब कि छोटा-सा कोई चैलेंज आया, वो फ़ौरन से नेगेटिव हो गए। किसी ने कोई बात कह दी, वो फ़ौरन नेगेटिव हो गए। तो आपको ऐसा पर्सन चाहिए जो कि हमेशा पॉज़िटिव रहे। देखिए नेगेटिविटीज़ आती हैं, हर पर्सन के पास आती हैं। हर बंदा कभी न कभी नेगेटिव हो जाता है, बट हमें उस नेगेटिविटी को पॉज़िटिविटी में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है? तो आपके पास ऐसा पर्सन हो जो कि आपके साथ पॉज़िटिव रह के काम कर सके। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है बेस्ट लर्नर। वो हमेशा रेडी टू लर्न होना चाहिए। मतलब कि उसको
नई चीज़ें सीखने का शौक हो और वो हमेशा सीखने के लिए और खुद को चेंज करने के लिए तैयार रहे, ठीक है? वो फिर आपका लीडर हो सकता है। थर्ड चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्वर। आपने जिस भी पर्सन को एज़ अ लीडर चूज़ करना है अपनी टीम के लिए, वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए क्योंकि हर अ, चीज़ में हमें चैलेंजेज़ आते हैं, तो इसी तरह से इस बिज़नेस में भी हमें चैलेंजेज़ आते हैं, कभी कोई चैलेंज आया, कभी कोई आया। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं होगे, तो आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे? क्योंकि आपने अपनी टीम को लेके चलना है, आपने उनको गाइड करना है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपने किसी भी पर्सन में चेक करनी है, अगर आप उसको अपनी टीम का लीडर बनाना चाहते हो तो। पॉइंट नंबर 3, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग सिस्टम। आपने एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम अपनी टीम में बनाना है जो कि डुप्लीकेशन के लिए हो, मतलब कि ईज़ी सिस्टम हो जिसको हर कोई समझ सके, हर कोई कर सके, ठीक है? कोई ऐसा सिस्टम ना हो कि जो लोगों को समझ ही ना आ रहा हो, क्योंकि जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगी तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, ठीक है? जैसे आपने 5 अपने लीडर्स क्रिएट कर लिए, अब आप जो है उन पे काम कर रहे हो, बाकी आप किसी पे मेहनत नहीं कर रहे या तो आपने अ, कोई ट्रेनिंग सिस्टम रखा ही नहीं, तो आपके वो जो 5 लीडर्स हैं, वो कब तक चलेंगे ना? आपको मज़ीद लीडर्स चाहिए। मतलब कि आपने मज़ीद लीडर्स पे काम करते जाना है। तो जब तक आपका ट्रेनिंग सिस्टम अच्छा नहीं होगा ईज़ी नहीं होगा, हर किसी के लिए एक्सेसिबल नहीं होगा, तो आप एक अच्छे ग्रो नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 4, क्रिएट अ रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड सिस्टम। अब ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है टीम को मोटिवेट रखने के लिए कि आपने उनको रिकॉग्नाइज़ करना है, आपने उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखने हैं, जैसे कि नुमान भाई करते हैं। अब अगर कोई पर्सन अपना सेकंड लेवल अपग्रेड करता है, थर्ड करता है, फोर्थ करता है, तो हमेशा ग्रुप में ये उसको एप्रिशिएट करते हैं। तो जब तक आप अपनी टीम को एप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है? जब हमें एक जब कोई हमें मोटिवेट कर जब कोई हमें एप्रिशिएट करता है, तो हमें क्या होती है मोटिवेशन मिलती है, ठीक है? मतलब एक खुशी-सी होती है और उस खुशी के तहत हम क्या करते हैं डबल मेहनत करते हैं। जैसे बचपन में होता था कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहते थे कि अगर आपने अच्छा रिज़ल्ट आएगा या आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो मतलब जो भी आपका एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? कोई भी जो हमारी ख़्वाहिश होती है कि हमें फलाँ टॉय चाहिए, तो उसपे क्या होता है पेरेंट्स का आंसर कि आप जब अच्छा रिज़ल्ट लेके आओगे देन आपको ये चीज़ मिलेगी, ताकि आप और ज़्यादा मोटिवेट हो मज़ीद मेहनत करने के लिए, ठीक है? तो इसी तरह से अगर आपका इस तरह का सिस्टम होता है जहाँ पर छोटी-छोटी जो आपके वो है स्टेप्स हैं उनके लिए आपको अगर एप्रिशिएट किया जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो आपकी जो मोटिवेशन है वो डबल हो जाती है और आप फिर उससे ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करते हो। पॉइंट नंबर 5, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग कल्चर। एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। अब कल्चर यहाँ पे इस तरह का है कि आपकी टीम का किस तरह का कल्चर है, यहाँ पर मतलब फीमेल्स को अ, रिस्पेक्ट किया जाता है, हर एक को गाइड किया जाता है, मतलब एक फैमिली आपका एनवायरनमेंट है या नहीं, मतलब सिर्फ़ मैं तो नहीं है, मतलब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में हम होना चाहिए, ठीक है? मैं नहीं होना चाहिए। तो आपने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कल्चर बनाना है जहाँ पर हर एक पर्सन एक-दूसरे को गाइड करे, सपोर्ट करे। मैं नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी टीम में है तो मैं सिर्फ़ इसी को गाइड करूँगा, ये मेरी टीम में नहीं है या मेरा डाउनलाइन नहीं है, तो मैं इसको गाइड नहीं करूँगा। नो, अगर कोई भी आपसे गाइडेंस लेने आया है, तो आप उसको हेल्प कर दो, कुछ नहीं होता, थोड़ा-सा टाइम लगता है, आप उसको हेल्प कर दो। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर हर एक पर्सन रेडी टू हेल्प हो, किसी के लिए भी, चाहे वो आपका डाउनलाइन है, नहीं है, आपकी टीम मेंबर्स है, नहीं है। आपने हर एक को सपोर्ट करना है, गाइड करना है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट करना है। तो इस तरह का जब एक कल्चर होगा आपकी टीम में, तो मिल के काम करने में मज़ा भी आएगा और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे और प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। जब एक अच्छा कल्चर होगा, हर एक उसको फ़ॉलो करेगा, तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 6 है हमारा मेक एवरी लीडर इंडिपेंडेंट। हर लीडर को आपने इंडिपेंडेंट करना है। अब काफ़ी सारी जो है कंपनीज़ इस तरह की हैं जहाँ पे अप्लायंस
अपने जो डाउनलाइन्स हैं उनको सिखाते नहीं हैं, ठीक है? मैं रेन बीएनबी की बात नहीं कर रही, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के तहत आपको एक बात बता रही हूँ कि मोस्टली वहाँ पे क्या होता है कि अप्लायंस सिर्फ़ ना उतना बताते हैं जितनी ज़रूरत हो, ठीक है? मतलब कि आपको कंप्लीटली बताया ही नहीं कि आपने करना किस तरह से है काम या फिर आपने सिस्टम क्या है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि जो डाउनलाइन है वो हमेशा डिपेंड रहता है अपलाइन के ऊपर। अच्छा, इसमें सारी गलती अपलाइन की नहीं है, कभी डाउनलाइन्स भी इस तरह के होते हैं जो कि समझना ही नहीं चाहते या सीखना ही नहीं चाहते, ठीक है? तो आप में खुद से भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए कि मैंने अब इस चीज़ को जॉइन किया है, अच्छा इसमें ये इस तरह होता है, ये इसके कॉइन्स हैं, बीएनबी का रेट इस तरह से फ्लक्चुएट होता है, ठीक है? मतलब ये क्या है, ये आपकी भी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप एक-एक चीज़ को बारीकी से समझो, सीखो ताकि आप जब आगे लोगों को गाइड करो तो आप उनको प्रॉपर्ली हर एक चीज़ को आंसर आउट कर सको। आपको सारी जो है चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपने जितने भी लीडर्स अपने क्रिएट करने हैं, उनको आपने इंडिपेंडेंट बनाना है, ठीक है? उनको जॉइनिंग्स किस तरह करनी है, वो भी पता हो, उनको डॉलर्स किस तरह ट्रांसफ़र करने हैं, वो भी पता हो, ईच एंड एवरीथिंग पता हो, ताकि वो फिर आगे अपनी डुप्लीकेशन कर सकें, ठीक है? जब तक हम अपने लीडर्स को प्रॉपर्ली नहीं सिखाएँगे या उनको प्रॉपर्ली नहीं बताएँगे, तो वो आगे किस तरह से लीडर्स क्रिएट करेंगे? तो इस तरह से अगर आप अपने लीडर्स को इंडिपेंडेंट करते हो, तो वो आगे अपने लीडर्स क्रिएट करते हैं और इस तरह से जो लीडर्स की आर्मी है, एक वो बन जाती है। आपका जो बिज़नेस है, वो फिर अ, ज़बरदस्त तरीके से 2x कह लो, 4x कह लो, ग्रो करता है। ठीक है? तो ये थी आज की हमारी ट्रेनिंग। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अभी टाइम है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको यहाँ पे आंसर आउट कर सकूँ। चलिए, माशाल्लाह से बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन दिया सिस्टर फातिमा याज ने कि आपके जो भी लीडर्स होते हैं उनको चाहिए कि सब कुछ उनको अपनी टीम को सिखाना चाहिए, तभी आप आगे कामयाब हो सकते हैं। ये मीन्स कि आपको ऑटो पे टीम को चलाना है कि अगर आप ना भी अवेलेबल हो तो वो ऐसे ना फील करें जिस तरह वो कहते हैं ना बच्चे माँ के बगैर अकेले फील होते हैं, तो वैसा आपको फील ही होना चाहिए। आपको कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहीं से शुरू हो जाती है वन मैन आर्मी। ठीक है, बिल्कुल ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि लीडर एक चट्टान की तरह है। ठीक है, मतलब अगर आप उस चट्टान को हटा दिया जाए तो आपको एक खाई नजर आएगी जिसके अंदर आप गिर जाएंगे और अंधेरा है, कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पर सीखते रहेंगे तो एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस चट्टान की जगह ले लेंगे या उस लीडर की जगह, अपने सीनियर की जगह ले लेंगे। ये तभी मुमकिन है जब आप सीखेंगे। तो कोशिश करें कि जो भी आपका सीनियर मौजूद है उससे सीख लें। ठीक है, जब वो नहीं होगा तो तब आप ये मत फील कीजिएगा कि मेरे पास तो सीनियर ये नहीं है तो मैं क्या करूं। तो कोशिश करें वन मैन आर्मी बनने की कोशिश करें, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो हमारे जो हमारे मोहसिन है, हमारे सर सैयद नुमान जाफरी साहब, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट्स करनी है आगे वर्किंग के हवाले से, क्योंकि हॉलीडेज भी आ रहे हैं। तो सर नुमान साहब आप अवेलेबल है तो आप आगे सेशन को परसू कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छा लेक्चर फौजिया बाजी ने दिया, बहुत अच्छा लेक्चर फातिमा याज बाजी ने दिया। ये अच्छा ही देती हैं आमतौर पे। और बहुत शुक्रिया कानून भाई, आप हमारे साथ मुस्तकिल हमारा एक हिस्सा है, मेन पिलर है इस कम्युनिटी का। ऐलानात तो ये था कि आज जुमेरात है, सैटरडे को ईद है पाकिस्तान में, तो आज से हम अपने सेशन तो फिलहाल मतलब स्टॉप कर देंगे। इंडिविजुअल इंफरादी सतह पे लोग अपना काम करेंगे। जैसे मैं आज भी सुबह फुल नाइट हमने काम किया है, फजर के बाद में वापस घर आया हूँ। और आज रात भी हमारा ये शेड्यूल है, और कल जुम्मे को भी मैं मेरे जो कराची की टीम है उसके साथ में दोपहर 4 बजे से लेट नाइट तक काम करूंगा। लेकिन बहरहाल हर कोई अपनी सहूलत से देख ले। और हम 7, 8, 9, 10
तक हम छुट्टी करेंगे। जुमेरात को अल्लाह ने चाहा तो हम शाम में सेशन करेंगे, इसका टीम सेशन, लर्निंग सेशन जो था, क्योंकि 13 बुध से मैं और कामरान भाई ट्रेवलिंग में होंगे ना। जुमेरात को हम लाहौर दिन दोपहर में पहुंच जाएंगे, तो हम शाम का करेंगे सेशन, लर्निंग सेशन। हम लोग होटल से ही ज्वाइन करेंगे, जिस होटल में रुके होंगे। जुम्मे को हमारे लाहौर का मीटअप है, आगे देखते हैं फैसलाबाद वगैरह होता है या क्या होता है। उसके बाद हम इंशाल्लाह अपना रूटीन पे जो